अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो पाई ऐप के मुतालिक है। और आज की वीडियो में आपको केवाईसी के प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा वो किस तरह की जाती है। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने पाई ऐप पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे ये पेज आ गया। इस ग्रीन बटन पे मैंने क्लिक करता हूँ। ये 24 घंटे पे एक मरतबा हमने क्लिक करना होता है और ये हमारा रनिंग हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद हम प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। अकाउंट वेरिफिकेशन लिखी हुई है। तो फ़ोन नंबर, फेसबुक वेरिफिकेशन, ईमेल एड्रेस, ये हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है पहले से। अभी इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन केवाईसी ये पेंडिंग है। इसको भी हमने वेरीफाई करना है। तो ये पेंडिंग पे हम क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने के बाद ये आपके सामने पेज आ जाएगा। ये साइन इन टू ब्राउज़र, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद ये आपके सामने ब्राउज़र आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये आपके सामने वेलकम टू द पाई ब्राउज़र। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही हैं, जिसमें लास्ट पे जो है केवाईसी पाई लिखा हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर पाई केवाईसी लिखा हुआ आ गया। ये लॉगिन इन कर रहा है, अभी वेट करें। अभी नाइस टू मीट यू। अभी हमने क्या करना होगा, यहाँ पर ये कंट्री, रीजन और यहाँ पे शो हो गई आईडी। आपकी कंट्री आ गई पाकिस्तान। आप जिस मुल्क से हैं, अगर नहीं है तो फिर आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं आईडी टाइप। इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी, पासपोर्ट और पीओआर कार्ड। तो हम अपने नेशनल आईडी कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, इन तीनों को हम टिक कर देते हैं। आई एग्री कर लें। इसके बाद नीचे आते हैं, अब लेट्स गो बटन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे कह रहा है आईडी फ़ोटो। आईडी की जो फ़ोटो है वो आपने, जिसमें आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड, तीनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। तो हमने आईडी कार्ड का किया था, लिहाजा हम वो सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। अगेन नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुड और बैड लिखा हुआ है। गुड में आपके पास के लिखा हुआ है कि लैंडस्केप मोड में होना चाहिए, पोर्ट्रेट में नहीं होना चाहिए। यानी जिस तरह ये बनी हुई है इसी तरह आपने लेना है। इसके बाद गुड लाइटनिंग एंड कंट्रास्ट, ये होना चाहिए आपका, यानी रोशनी क्लियर होनी चाहिए। और जो डाटा क्लियरिटी विजिबल, वो विजिबल होना चाहिए। हर चीज़ जो राइटिंग है वो सब क्लियर होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए। और जो फ़ोटोज़ है वो फिल होनी चाहिए, कैमरे के अंदर आनी चाहिए, जिस तरह ये आपके सामने शो हो रहा है। और बैड में अगर ये पोर्ट्रेट मोड में आपने ले लेना, टू लो एक्सपोजर एंड कंट्रास्ट वो नहीं होने चाहिए। और डाटा नॉट क्लियरिटी विजिबल, ये भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो है लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड स्पेस, यानी ऐसा नहीं, ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो आपने गुड वाले पे आपने करना है और ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब नीचे आ जाते हैं, आई एम रेडी बटन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे अलाउ मांग रहा है तो अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे लिखा गया मेक श्योर आईडी इज़ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये आपने ऐड फ्रंट फ़ोटो पे हमने क्लिक करना है। और टेक पिक्चर लेते हैं। और क्लियर होनी चाहिए हर चीज़, एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। ये आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर मैंने ले ली है। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे ऐड बैक फ़ोटो, यानी बैक साइड से भी आपने आईडी कार्ड की पिक्चर लेनी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये दोनों साइड की मैंने फ़ोटो ले ली है। अब हम नीचे आते हैं।
ये सेव बटन में मैं क्लिक करता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर योर डाटा इन द सेम लैंग्वेज डेट योर आईडी इन रिटर्न इन। यानी कि आपने जो भी इंटर करना है डाटा, आपके जो शनाख्ती कार्ड में, पासपोर्ट में या ड्राइविंग लाइसेंस में जैसा लिखा हुआ है, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर उर्दू में है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो दोनों आप उसमें आप यहाँ पे शो कर दें। यानी यहाँ पे आप टाइप कर दें उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने आपकी लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू में भी आप लिख दें, या हिंदी है या फिर आपके कोरियन है, जो सी भी ज़ुबान है तो उस ज़बान में अगर वैसे लिखा हुआ, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में रहने दें जैसे लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शो करिए, इफ़ यू यूज़ एन आईडी completely written in Korean, you should fill your name and surname in Korean as well। वो लाजमी हम लिखना है। और एड्रेस भी इसी तरह, जैसे हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि स्मार्ट कार्ड हमारा बनता है तो आपने उसमें उर्दू इंग्लिश दोनों होता है, लेकिन बैक साइड पे जो एड्रेस होता है वो उर्दू में ही होता है, तो आपने वहाँ पे उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में भी इंटर कर दें ताकि आसानी हो जाए और जल्द KYC वेरिफिकेशन हो जाए जल्दी से, वरना आपको डिले होगा, काफ़ी डिले होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ। ये जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने नाम भी उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। अब हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट ऑफ आईडी, ये भी आपने ध्यान रखना है, एक्सपायरी डेट वाला आपने कार्ड नहीं इंटर करना वरना आपको परेशानी होगी। अब नीचे आ जाते हैं, एड्रेस में हमने उर्दू में भी हमने लिख देना है, इंग्लिश में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन हमने उर्दू में भी यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे लिखने के बाद उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिए। अब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपलोडिंग योर डाटा, डोंट लीव द ऐप। अब हम नीचे आ जाते हैं और नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। वी आर प्रोसेसिंग योर डाटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3x3 आइडेंटिटी कन्फर्मेशन लिखा हुआ आ गया। इसमें गुड एग्जांपल लिखिए, गुड लाइटनिंग होल फेस विजिबल। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल करीब से आप लो, थोड़ा सा दूर से यानी कि ले लो कि पूरा फेस आपका आ जाए। अब हम आई एम रेडी बटन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग बटन पे हम क्लिक करते हैं। ये ग्रीन जैसे ही होगा तो ये आपके सामने ये फ़ोटोशॉप ले लेगा। ये इसने ले लिया। ये स्माइल करके आप दिखाएं। अब इधर लिखा हुआ आ गया 1/2 एप्लीकेशन रिव्यू। ये तमाम डाटा आपके सामने शो हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। वी आर प्रोसेसिंग योर डाटा एंड दिस कैन लास्ट अ वाइल, प्लीज़ वेट और कम बैक लेटर टू रिव्यू एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं आपके डाटा को। ये तमाम चीज़ें आपके सामने, ये एप्लीकेशन 2/2 रिव्यू लिखा हुआ आ गया। कंप्लीट हो जाता है। आपने पिक्स भी ले लिया, आपने आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक भी ले लिया और आपने सेल्फ़ी भी ले ली अपनी। अब हम नीचे आते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपकी आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक।
ये आपके डॉक्यूमेंट फ़ोटो है जो आईडी कार्ड से लिया गया है, और ये आपकी सेल्फ़ी, ये लास्ट टाइम जो अभी आपने सेल्फ़ी ली थी। अब सबमिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन सबमिटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने जो भी चीज़ प्रोवाइड की है ये वैलिड है, तो नो और यस दोनों चीज़ें लिखी है। अगर एडिट करना चाहते तो आप नो करके नो आई वांट टू एडिट इसको दोबारा रीसबमिट करें। और अगर आपका डाटा एक्यूरेट है तो यस डाटा इज़ एक्यूरेट, इस बटन पे हम क्लिक करते हैं। ये क्लिक जैसे किया मैंने तो आ गया कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपने डाटा प्रोवाइड किया था, वो तमाम चीज़ें आपके सबमिटेड हो चुकी हैं। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर KYC एप्लीकेशन, यू विल बी नोटिफाई। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू कर दिया। सी स्टेटस बटन पे हम क्लिक करते हैं। वेलकम बैक, हेयर यू कैन ट्रैक योर KYC एप्लीकेशन स्टेटस। योर एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है रिव्यू इन प्रोग्रेस। अभी रिव्यू पे चला गया और इन प्रोग्रेस है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये तो हम पाई ब्राउज़र पे थे, अब हम वापस अपने पाई ऐप पर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। ये आप देख सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन KYC, ये अभी प्रोसेस हो रहा है। और प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, कितने हफ्ते, कितने महीने, ये आपके कंट्री रीजन के लिहाज से होगा। यहाँ पे आपके वेरीफाई करेगा आपके आईडी को, आपके रियल फेस को, और आपके जो आईडी डॉक्यूमेंट हैं उसके थ्रू ये वेरीफाई करेगा। अब कितना टाइम लगता है ये हमने वेट करना है इसके लिए। आज की वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप KYC प्रोसीजर करने का तरीक़ाकार बताया। ये आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, उस लिंक के थ्रू आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। एक अच्छी और नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाए खैर।